हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आ चुके हैं आप सभी के बीच सुबह की वीडियो को लेकर, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स को एक साथ साझा किया जाता है। तो इस वीडियो में भी आपको टीजीटी और डीएलएड 2021 पंचायत सहायक अग्निशमन अधिकारी ओबीसी आरक्षण 1,37,000 पदों पर भर्तियां इत्यादि से संबंधित जानकारी साझा करने वाले हैं। तो ऐसे में वीडियो सेशन को आगे बढ़ाएं इसके पहले जो यूपी टीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं स्टडी गाइड। एक बेहतरीन कंटेंट से युक्त इस गाइड में आपको मिलेंगे 3,000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी टेट पाठ्यक्रमानुसार आपको संपूर्ण थ्योरी मिलेगी, 2 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे और इनका पूरा विश्लेषण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण चार्ट, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने, इसी प्रकार का हिंदी, इंग्लिश और गणित, पर्यावरण अध्ययन का भी। और यहाँ पर जो थियरी है हर एक सब्जेक्ट की दी गई है। सॉल्व्ड पेपर के बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं थियरी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये जैसे बाल विकास की पूरी थियरी हो गई। फिर इसमें क्या है, स्टडी कंटेंट में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर या आगामी परीक्षाओं में जो बन सकते हैं, उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इनके व्याख्यात्मक हल भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर सब्जेक्ट वाइज आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी टेट की इंग्लिश, सीडीपी, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत इत्यादि की सेपरेट बुक और साथ ही साथ यूपी टेट प्राथमिक स्तर की प्रैक्टिस सेट। तो ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर एक जगह अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से अच्छे से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगे तो परचेज भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निशमन सेवा में शामिल होने का मौका है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी कि RSMSSB की तरफ से 629 पदों पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। अग्निशमन अधिकारी और सहायक अग्निशमन अधिकारी पदों पर आवेदन होना है। अधिकतम आयु 40 वर्ष है और आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के अनुसार होगी। आवेदन शुल्क 450 रुपये रखी गई है। मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से 12वीं स्नातक और शारीरिक मापदंड होना चाहिए। आवेदन प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि 18 अगस्त है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। आवेदन का जो माध्यम होगा ऑनलाइन होगा और यहाँ पर rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अनलॉक सीएम ने कोरोना नियंत्रण को देखते हुए अनुमति दे दी है। रविवार को सिर्फ बंदी रहेगी, शनिवार की बंदी को खत्म कर दिया है और 1 से खुलेंगे जूनियर हाई स्कूल। देखिए, प्रत्येक दशा पर और प्रत्येक स्थान पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करे। सभी शिक्षण संस्थाओं में सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और मास्क की व्यवस्था की जाए, योगी जी का कहना है। और कंटेनमेंट जोन के बाहर कोचिंग सेंटर भी खोलने की यहाँ पर जो इजाज़त है वो दी जा चुकी है। कोरोना पर काबू लगातार जारी है। 505 बचे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय केस और 98.6% है प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट। 4,64,00,000 लोगों को अब तक टीका भी लगाया जा चुका है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 की बैठक में अधिकारियों के इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कक्षा 6 से 8 में नए प्रवेश पूरे करने के निर्देश दिए हैं और कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान 15 अगस्त से खोलने की जो इजाज़त है वो दे दी है। यानी कि 15 अगस्त से खुल रहा है और 16 से पठन पाठन शुरू होगा। कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। वहीं जो 6 to 8 वाले स्कूल हैं वो 1 सितंबर से यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से कहा है कि स्थिति का आकलन कर साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट देने पर विचार किया जाए।
तो यहाँ पर दोस्तों इस पर शासनादेश जारी हो चुका है। शनिवार की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ रविवार को ही बंदी रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं टीजीटी परीक्षा से संबंधित विषयों की। जो उत्तरमाला है वो जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 7 और 8 अगस्त को प्रदेश भर में हुई प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2021 के विभिन्न विषयों की उत्तरमाला जो है चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसी के साथ 8 अगस्त को हुई वर्ष 2021 के सामाजिक विज्ञान शारीरिक शिक्षा उर्दू संगीत विषय की टीजीटी परीक्षा की उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी की गई है। 8 अगस्त को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वह अपनी अपनी बुकलेट के अनुसार उत्तरमाला का मिलान कर लें। किसी तरह की आपत्ति होने पर साक्ष्य सहित 14 अगस्त तक ऑनलाइन objection.upsessb.org पर उपलब्ध करा दें। इसके अलावा 7 और 8 अगस्त को हुई विज्ञान हिंदी संस्कृत गृह विज्ञान गणित कला अंग्रेजी कृषि वाणिज्य सिलाई जीव विज्ञान संगीत गायन विषय की उत्तरमाला चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने कहा है कि उत्तरमाला का मिलान करने के बाद अभ्यर्थी पोर्टल के माध्यम से आपत्ति के साथ 13 अगस्त तक पठनीय साक्ष्य सहित स्कैन कराकर अपलोड करेंगे। दोस्तों सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा कल से होने वाली है। एसएससी उत्तर प्रदेश और बिहार में 17 जिलों में 71 केंद्रों पर 4,65,430 अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा देने वाले हैं। अभ्यर्थियों को साथ लानी होगी मूल आईडी, फोटो अंकित होने चाहिए, जन्मतिथि और पीडब्ल्यूडी को मिले 3 सहायक वास्तुविद। तो दोस्तों जो भी संबंधित हैं इसको ध्यान में दे लें। और सीधी भर्ती के प्राप्तांक कट ऑफ और जारी होंगे। यूपीपीएससी प्राविधिक शिक्षा के तहत 3 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर सीधी भर्ती के लिए हुए इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक 12 अगस्त को जारी किए जाएंगे। इनमें प्रवक्ता मैथ, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के पद शामिल हैं। प्राप्तांक और कट ऑफ 18 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से कह लें बेपटरी हो चुके डीएलएड कोर्स की जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसका कारण यही है लाखों सीटें खाली जा रही हैं, तो शासन ने यही समझा कि भैया 1 साल तो हमने वैसे शून्य कर रखा था, इसके बाद आवेदन शुरू करवाया तो अब महज मतलब 1 लाख से ज़्यादा सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं। पहले अंतिम तिथि 10 अगस्त थी, अब जो है 11 अगस्त से 31 अगस्त तक कर दी गई है। अब अभ्यर्थी 1 सितंबर तक पूर्ण आवेदन का प्रिंट ले सकते हैं। दरअसल पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 10 अगस्त तक 2,42,200 सीटों के सापेक्ष केवल 1,25,303 आवेदन ही आए थे। हालांकि पंजीकरण 1,64,000 अभ्यर्थियों ने कराया था। प्रदेश भर में कुल सीटों के सापेक्ष बहुत कम संख्या में आवेदन आए हैं। इससे बड़ी संख्या में सीटों का रिक्त रह जाना दिख रहा है। इसको देखते हुए पीएनपी ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिन और बढ़ा दी है। इसके लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन किए जा रहे हैं। डीएलएड प्रवेश मेरिट के आधार पर होना है। कोरोना महामारी के कारण 2020 में सत्र शून्य रहा है। इसके पूर्व के सत्र में भी काफ़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई थी। दोस्तों अगर डीएलएड 22 का आवेदन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि 10,000 सीटें भी भर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्रेज ही इसका ख़त्म हो जाएगा। अगर शिक्षक भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है, बीएड को आप पूरा मौका दे रहे हैं, तो फिर डीएलएड जैसे कोर्सों की क्या प्रासंगिकता रह जाएगी। तो या तो बीएड वर्क करवाएं या तो डीएलएड करवाएं, इनका क्या मतलब है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो ओबीसी की सूची बनाने का राज्यों को मिला अधिकार। अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी संविधान का 127वां संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया है। लोकसभा एक दिन पहले ही से मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान बुधवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार का यह प्रेम विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए
है, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम विपक्ष जैसी राजनीति नहीं करते जो ओबीसी की मदद से सत्ता में तो पहुंचे लेकिन सत्ता में रहने के दौरान उनके लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर बिजली निगम में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। उपभोक्ता परिषद यहाँ पर ऊर्जा मंत्री से मांग की जा रही है। कहा जा रहा है राष्ट्रीय औसत से आधे कार्मिकों के बलबूते चल रही है व्यवस्था, तो TG2 के 608 पदों की भर्ती का परिणाम घोषित करने और 4102 पदों की बहाली की यहाँ पर मांग चल रही है। 25 दिन से धरने पर बैठे हैं निकाले गए TG2। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीएम योगी जी आज सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री योगी जी बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे होने वाले कार्यक्रम में लखनऊ और आसपास के 200 चयनित अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। मैं भी इसमें जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो प्राथमिक विद्यालयों में नई भर्ती की यहाँ पर कुछ बात हो। अब दोस्तों, नए सिरे से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े हैं। लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक भर्ती में 22,000 सीटों को शामिल करने के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। कई अभ्यर्थी निशाजगंज स्थित SCRT के पीछे बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उन्हें नीचे उतारने के लिए मनाते रहे। बहुत समझाने पर दोपहर बाद वे टंकी से उतरे। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। अभ्यर्थी इसी में 22,000 रिक्त सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नए सिरे से करीब 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर SCRT कार्यालय पर इनके द्वारा पहुंचा गया। वहां पर पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें हटा दिया। इसके बाद अभ्यर्थी कार्यालय के पीछे स्थित पानी की टंकी के पास प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान कई अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए और तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने लगे। इनमें महिलाएं भी शामिल रही हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे BEd डिग्रीधारी हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में BTC वाले बाजी मार ले गए हैं, जबकि भर्ती परीक्षा में उन्होंने ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। दरअसल BEd में उनके अंक कम हैं, जबकि BTC वालों को ज़्यादा अंक मिलते हैं। अगर सीटें बढ़ गईं तो उन्हें भी मौका मिल जाएगा। पंचायत सहायक भर्ती में दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी का आलम देख सकते हैं। MAd BEd वाले भी कतार में हैं। 1193 गाँव में तैनात होने पंचायत सहायक नौकरी के लिए 3500 लोगों ने किया है अब तक आवेदन। 1100 पदों पर यहाँ पर 3500 आवेदन हुए हैं। पंचायत सहायक पर नियुक्ति शासन के नियमानुसार होगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से मिलने वाले आवेदन की मेरिट भी बनाई जाएगी। अभी तक देखने में यह आ रहा है कि परास्नातक वाले भी अपना आवेदन कर रहे हैं। मेरिट के हिसाब से चयन होगा। रविकांत द्विवेदी जी का कहना है संविदा पर ग्राम पंचायतों की यहाँ पर भर्ती होनी है और बेरोजगारी इस कदर है कि 6,000 रुपये मानदेय की भर्ती के लिए BEd MAd के बेरोजगार भी लगातार यहाँ पर धड़ाधड़ आवेदन कर रहे हैं। तो भैया बेरोजगारी है तो क्या कुछ किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।